चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड 2023 में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को देखिए। इसमें कहता है कि प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है। ठीक है, तो यानी आपको 80 क्वेश्चन दिया रहेगा और जिसमें से आपको एक क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन को जवाब देना है। ठीक है, मगर हम आप लोगों के बीच यानी 80 का जवाब हम देने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो में बना रहिएगा। ठीक है, चलिए इसमें पहले कलर कर लेते हैं। ठीक है, आ गया है। हाँ, कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी पीतल। 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो बहुत ध्यान रखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितना होता है, 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, कहता किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह कहलाता है। तो बहुत ध्यान रखना है, रेटिना कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू बराबर होता है तो sin I बटे sin R, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ध्यान रखिएगा, कहता एक गोलिया दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। प्लस में है ना, +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह गोलिया दर्पण कैसा होगा। देखिए, प्लस में जखने रहेगा तो ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, हमेशा उत्तल दर्पण होगा। माइनस में रहेगा तो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो वह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब हम 7 नंबर काम करते हैं। इसको बार बार कलर करने के लिए तो हो जाता है। चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला ध्यान रखिएगा 8 नंबर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। यानी फोकस देने की f बराबर क्या होता है, r बाय, ओहो क्या हो जाता है, हाँ इधर कर देते हैं, f बराबर r/2 होता है। तो यानी कि r बराबर हो जाएगा 2f हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला, इसको हटा देते पहले सब, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहता इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है 10 नंबर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो वह ध्यान रखना 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो रहा है। ठीक है, कहता किलो प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, यानी कि KWH, अरे लिखा था कहीं एक, यानी KWH किसका है, शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कहता है विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है आपका, हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अब हम 13 नंबर पर काम करते, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 13 नंबर। चलिए 13 नंबर कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, समांतर क्रम में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो वोल्ट मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला ध्यान रखिएगा, विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है, तो लाल कलर का है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला 18 पर काम करते हैं। चलिए, कहता है बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, तो एथेन प्लस ऑल यानी एथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल्कीन का। ठीक है, अगला 21 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे का परमाणु की संख्या कितना होता है, 26, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी निकेल एवं क्रोमियम होता है। ठीक है, पीतल है, तो इसमें ध्यान रखिएगा पीतल है तो एक मिश्र धातु है। ठीक है, अगला हम 24 पर आते हैं, और 24 का अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट भी कर दिया कीजिए, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, तो अम्ल पूछ रहा है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 होगा। 25 में ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ध्यान रखिएगा बुआ ऑप्शन नंबर ए यानी हल्दी होगा। ठीक है, 26 में आ जाते हैं, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा OH न कर रहा है, तो यानी एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो ध्यान रखिएगा 27 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी एथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो ध्यान रखना ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, तो ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है, तो पारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला ध्यान रखिएगा, कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन वो ध्यान रखिएगा मैथेन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक का है ना भाई, बनाता है बढ़िया से। चलिए 31 का अब चलते हैं, 31 का बड़ा प्यारा सा जवाब दीजिएगा। ठीक है, कहता निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड है, तो ध्यान रखिएगा 31 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय ना पूछ रहा है, तो Na2O हो जाएगा, यानी ऑप्शन, ओहो इसको कलर करना पड़ना भूल गए थे। चलिए, यानी ये होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी डी। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, तो ध्यान रखिएगा 32 का बेकिंग पाउडर का मिश्रण पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द यानी कि बताइए 33 का क्या हो जाएगा बुआ, 33 का हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला 34 नंबर, पौधे में भोजन किस रूप से जमा होता है, तो पौधे में जो है भोजन किस रूप से जमा होता है, तो ध्यान रखिए स्टार्च के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा 35 का रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब 36 पर काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 36, चलिए 36 में जवाब दीजिएगा, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पर रखिएगा। कहता पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा 36 का वो हो जाएगा इसका कोशिका विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला 37 पर आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तब ठीक रहेगा। 37 पर चलिए 37 आ गया, मानव हृदय घिरा होता है, तो ध्यान रखिएगा मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 38, बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण है,
तो ध्यान रखिएगा 38 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी ध्यान रखिएगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 39 का आपका हो जाएगा 12 से 20 दिन, यानी कि आपको 20 दिन मारना है मगर 12 से 20 दिन है। ठीक है। अगला 40 में आ जाते हैं। कहता पित्त रस कहाँ संचित स्रावित होता है, तो पित्त रस जो है यकृत में स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 41 में आ जाते हैं। कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है, यानी कि खून नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा जीव है, तो ध्यान रखिएगा मक्खी में। ठीक है। मक्खी में खून नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 43 पर आ जाते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ 43, हाँ वो बड़ा नहीं। चलिए 43 में कहता मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक है। अगला 44, निम्नांकित में कौन सा ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है, तो ध्यान रखिए 44 का यानी कि सभी काम करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है। अगला 45, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है, मुख गुहा में, तो ध्यान रहेगा 45 का कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक बुआ ध्यान रखिएगा सी होगा, यानी आरबीसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 47 में आ जाते हैं। ठीक है। कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो 47 को ध्यान रखिएगा इंसुलिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 48 आ जाते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो जानबे करते तंत्रिका कोशिका। ठीक है। 48 का सी। अब चलिए 49, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच, ये सब पूरा वीडियो को फुल देखिए तब मज़ा आएगा आप लोग को, इन सब से क्वेश्चन पक्का लड़ेगा। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, ओहो सॉरी, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं 2। ठीक है। अगला अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। अवतल लेंस अगर पूछेगा, अगर वही आपको दर्पण में पूछ देता है तो दर्पण में -V/U का जवाब देना है। हर एक बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अब अगला पर ध्यान देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब दर्पण का सूत्र है, तो ध्यान रखिएगा 51 का, आप लोग जान रहे हैं तो जवाब दीजिएगा। ठीक है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। 51 का बहुत ध्यान रखिएगा, 51 का हो जाएगा 1/V + 1/U बराबर, ओहो हाँ यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसको अथी कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो ध्यान रखिएगा 52 का हुआ हो जाएगा, टिंडल प्रभाव ने पूछ रहा है, तो यानी प्रकाश का परिकिरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान रखिएगा 53 का। 53 में कहता है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ऐसे कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ध्यान रखिए ये सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे दिया। ठीक है। कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 53 का आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए 54 पर आते हैं। अब इस सब क्वेश्चन को बिल्कुल देखिए और आप लोग को बिहार बोर्ड में पूरा का पूरा बना के आइए। ठीक है। 54, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश की माध्यम जो है कितना प्रकार का होता है 2 प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। कहता है डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला 57 नंबर का रहा है
57 का रहा है कि इलेक्ट्रोड पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर प्रोटॉन पर अगर पूछता तो ये माइनस नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जवाब। चलिए 57 तक हो गया, अब 58 पर। ये सब वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आप लोग नहीं देखिएगा तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं बना सकते। गारंटी देते हैं आप लोग को। सेट ये जो है चौथा सेट है, 4 यानी 5 सेट को देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, कहता है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा 58 में जो है सूखा सेल का, ऑप्शन नंबर ए। 59 में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वो ध्यान रखना, ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यानी सी, यानी Fe + CuSO4 बना के देता है FeSO4 + Cu। ठीक है, अब 61 पर आ जाते हैं। कहता सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है, यानी उजला, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए, निम्नलिखित में लवण कौन है, तो लवण बुआ NaCl, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 63 पर आ जाते हैं। 63 को बड़ा प्यार से जवाब दीजिएगा। कहता नीला थोथा का सूत्र होता है, तो नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी तूतिया इसको कहा जाता है या नीला तोता भी कहो। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16, यानी गंधक यानी S। ठीक है, S का। धातु के ऑक्साइड होते हैं, 65 पर ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, वह अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कार्बन है, कार्बन क्या है बताइए, 66 का कोई जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। कार्बन जो है अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ रहे तो ध्यान रखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड का बात हो और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का बात हो। ठीक है, ये ना बात है, तो ध्यान रखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और असंतृप्त का रहा है ना, तो हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला 68 नंबर, 68 नंबर पर आते हैं। कहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो ध्यान रखिएगा C6H6। ठीक है, यानी बेंजीन का सूत्र था, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन अक्रिया गैस है, तो 69 का जवाब दीजिएगा। अक्रिया गैस पूछ रहा है तो हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो ध्यान रखिएगा उपधातु का रहा है Sb, यानी ऑप्शन नंबर सी। पौधे में शोषण होता है, तो जड़, पत्ती, तना, तो किसके द्वारा होता है, तो पौधे में इनमें से सभी। ठीक है, 72 पर आते हैं। कहता है निम्न में स्वपोषी कौन है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यानी हरे पौधा होगा। ठीक है, चलिए अगला ध्यान रखिएगा 73 पर। आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए तब बेहतर ढंग से समझ जाओगे, और इनसे बाहर नहीं पूछेगा, एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, चला 73 में कहता है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है, 73 को बड़ा प्यार से जवाब दीजिएगा, निमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, यानी नर हार्मोन, और कौन सा हार्मोन है एंड्रोजन, तो ध्यान रखिएगा नर हार्मोन है। ठीक है, अगला ध्यान रखिएगा 75, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो यानी 75 का आपका हो जाए एंड्रीनल द्वारा, एंड्रीनल द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला 76 आइए, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी तो जिसमें या नर हो या मादा ही हो, नर मादा एक साथ ना हो, अलग अलग हो,
तो ध्यान रखिएगा 76 का जो है पपीता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 में आते हैं। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है, अब 78 पर आते हैं। 78 पर कहता है द्विखंडन होता है, तो वह जानते हैं द्विखंडन कहाँ होता है? ओहो सॉरी, अमीबा में कहाँ होता है द्विखंडन? कहाँ होगा भाई? अमीबा में होगा। कहाँ हो गया भाई? अमीबा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए अगला ध्यान रखिएगा, कहता टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ध्यान रखिएगा विरसन में, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 80 को जवाब दीजिएगा। कहता मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? यानी मानव मस्तिष्क का औसतन भार जो है जो लगभग होता है 1.5 kg होता है। ठीक है, 1.5 kg का, और इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1.4 kg हो जाएगा ना। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फैलाने का काम कीजिए, क्योंकि ये सब वीडियो का जो क्वेश्चन है आप लोगों के बीच बिल्कुल लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तब कहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को कहोगे तो मैथ का भी क्वेश्चन आप लोग के बीच दिया जाएगा। अगर डिमांड नहीं करोगे तो सिर्फ चलेगा ओनली फॉर साइंस का ही चलेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।